जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होगा, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मार्केट में आपको कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे ये मार्केट में पहले ही सबसे चीप प्रोडक्ट होती है, सबसे सस्ती प्रोडक्ट यही है, या इसकी प्राइस क्या होगी? चीप। इस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में पहले ही सबसे सस्ती है, सबसे सस्ती प्रोडक्ट ये होगी, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर मौजूद नहीं होगा, और कंजम्पशन हम मोस्टली इसी की कर रहे होते हैं। मोस्टली कंजम्पशन भी हमारी लाइफ में इसकी होती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये गिवन गुड है। अगर ये महंगी होगी तो हम इसे ज्यादा खरीदें। अब ये बातें सुनने के बाद अजीब लगा ना कि अगर ये महंगी होगी तो इसे ज्यादा खरीदें। अब एक तो कंजम्पशन हमारी डेली लाइफ में इसका ज्यादा है, मींस ये कह सकते हैं कि 50 to 75% या 70% कंजम्पशन भी इसका ज्यादा है। इसके जैसी प्रोडक्ट भी और नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, थोड़े बहुत मिलते होंगे लेकिन डिक्टो इसके जैसा नहीं होगा, और इसकी प्राइस मार्केट में ऑलरेडी क्या होगी? चीप, सबसे कम होगी। तो अगर ये फिर महंगी होगी तो इससे ज्यादा खरीदेंगे, अगर ये महंगी होगी तो इससे ज्यादा खरीदेंगे। ये बात सुन के अभी अजीब लगी। अगर हम बात करें गंदम के आटे की, तो डेली लाइफ में उसका कंजम्पशन है, और आटे दूसरे भी है, मकई का भी है, बाजरे का भी है, जौ का भी होगा, ये आटे भी हैं, लेकिन वो क्या है? महंगे। ये क्या है? सस्ता। जो गंदम का आटा है ये सस्ता है, मकई का आटा क्या होगा? महंगा होगा। चावल का आटा क्या होगा? महंगा होगा। जौ का आटा, मकई, ये जो है ये आटे क्या होंगे? महंगे होंगे। अब हमारी कंजम्पशन भी मोस्टली इसी की है। अगर मकई की खाएंगे तो 1-2 टाइम बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे, अगर भी खाएंगे तो, या वो आप खाते भी है तो सिर्फ टेस्ट के लिए कि यार सर्दियां आ गई हैं तो चले साग के साथ एक मकई की रोटी खा ले। क्या डेली आप उसे खा सकते हैं? नहीं। चावल की रोटी अगर किसी ने खाई है तो क्या डेली वो खा सकता है? नहीं। जितनी वो वजनी होती है या जितना वो उसका वेट होता है, अगर आप मेरा कह लेते एक खा ले तो अगले कोई 2 दिन के लिए आपको परवाह नहीं होगी उसकी, लेकिन दोबारा नहीं खाएंगे, मींस वो इतनी हैवी रोटी होती है। उसके बाद अगर मकई, वो उसकी जौ की बात करें या बाजरे की बात करें, तो पुराने टाइम में लोग बहुत इसे बनाया करते थे आटा, और जब मेहमान आता था तो वो उसी की रोटी बना के उसे खिलाते थे, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया ना, अब वैसे भी वो महंगा है, तो बचा क्या है? गंदम का आटा। अब कंजम्पशन भी इसका ज्यादा है, और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। मार्केट में सब्स्टिट्यूट हैं, आटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका हम कंजम्पशन मोस्टली में उसे ला सकें, और वो हैवी क्या इससे महंगे। तो अगर फिर ये महंगा होगा तो ज्यादा इस्तेमाल भी फिर यही करेंगे। अब इसको करते हैं न्यूमेरिकली हम सॉल्व कि इसको ज्यादा इस्तेमाल क्यों करेंगे। अब एक घर है, उसका बजट बना लेते हैं कि आपको पता है कि हर घर में एक बजट बना के चीजों को लेके चल रहे होते हैं कि इतने पैसे जो हैं वो हम इन चीजों पे लगाएंगे, इतने पैसे इन चीजों पे लगाएंगे, और इतने हम साइड पे रख लेंगे। ऐसे ही एक घर का खाने पीने का बजट है कि भाई हमने एक माह के अंदर जो है वो 50 केजी जो है वो आटा इस्तेमाल करना है। अब 50 केजी आटा इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें हम 2 आटे रख लेंगे, एक है कॉर्न फ्लोर और एक हो जाएगा व्हीट फ्लोर। इनमें से गिवन गुड कौन सी होगी? व्हीट फ्लोर। अब हम कहते हैं कि अगर केजीज में बात करें तो हमने इस्तेमाल करने हैं टोटल 50 केजीज, जिनमें से मैं कहता हूं कि 40 केजी हम मंथ में इस्तेमाल किया करेंगे व्हीट फ्लोर, और 10 केजी कॉर्न फ्लोर। टोटल करेंगे हम 50 केजी इस्तेमाल। ये बजट बना रहे हैं पहले का। अभी ना तो मैंने प्राइस इंक्रीज करवाई है ना क्वांटिटी। अब ये हमें रुपीज पर केजी कॉस्ट करता है, लेट्स सपोज 20 रुपीज। तो टोटल कितना बना? 200। और ये करता है 5 रुपीज, तो ये भी कितना बना? 200। तो टोटल हमारा बजट कितना बना? 400। हमें पता है कि हम 400 रुपए में रहते पूरा माह अपना ये आटे पे लगाएंगे, ये 400 का बजट बन गया है।
अब मार्केट में गिवन गुड की प्राइस हो गई पहले से ज्यादा। अगर प्राइस हो गई पहले से ज्यादा, अब पहला सिनेरियो होगा, मैं अभी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ प्राइस में इंक्रीज करूंगा। प्राइस पहले से ज्यादा हो गई तो कॉर्न फ्लोर और व्हीट फ्लोर जो है, अब ये 10 केजी इस्तेमाल करते थे और ये 40, टोटल में हमारे पास 50 ही है और रुपीस पर केजी इसका तो 20 है। लेकिन महंगा कौन हुआ? वेट। कितना महंगा करें? 1 रुपए करें। इतना ज्यादा भी क्यों, हमने तो प्राइस में चेंज देखा ना। 1 रुपए से मैंने क्या कर दिया महंगा। ये कितने का हो गया? 60 का। तो यहां अगर हम इनका टोटल देखेंगे तो ये तो रहा 200 का, लेकिन ये कितने का हो गया? 240। तो मींस ये तो बजट से क्या हो गया? आउट हो गया। हमारी जेब में कितने थे? 400। लेकिन अब अगर ये महंगा हुआ है तो हमें तो 440 रुपए चाहिए इसको पूरा करने के लिए। तो अब हमें या तो इसकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा या फिर क्या है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है, या क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसकी क्वांटिटी को करते हैं कम तो भाई ये तो पहले ही महंगा है, तो ये तो और पैसे जेब से जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसकी क्वांटिटी को मजीद बढ़ा दें। जब बढ़ाएंगे, मैं इसे खरीद लेता हूँ 43 केजी, तो बाकी रिमेनिंग 7 केजी ये होंगे, ये तो हो गए 50। तो फिर इसका मतलब मैं अपने बजट से मजीद नीचे आ जाऊंगा तो मेरे कुछ पैसे और सेव हो जाएंगे। अब यहाँ प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ा, प्राइस भी बढ़ी और प्राइस के साथ इसकी क्वांटिटी भी अगर बढ़ाते हैं, ये बात हमने प्रूव करनी थी। तो कॉर्न फ्लोर और व्हीट फ्लोर यहां, इसका मैं कर देता हूं 43। अब देखिए पहले 40 केजी था, ओरिजिनल की 40 केजी था, अब 43 केजी मींस क्वांटिटी पहले से क्या हो गई? इस्तेमाल कितना करना है? 50 केजी। रिमेनिंग 7 केजी भी हम इसके खरीदेंगे। ये था रुपीस 20 केजी का और इसकी प्राइस 5 थी, तो बढ़ा दी, कितनी कर दी थी? 6। तो प्राइस भी बढ़ा दी और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा दी। तो यहां पर टोटल कितना बना? 140 और यहां पर 258। टोटल 398। तो 2 रुपए पहले से भी सेव हो। तो मींस कि गिवन गुड ऐसी गुड है कि जिसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आप मजीद अपने बजट से आउट हो जाएंगे। तो अब समझ आती है कि हॉस्टल वाले 21 दिन दाल क्यों पकाते हैं, क्योंकि उनके करीब कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर दाल महंगी होगी तो क्या वो 10 दिन गोश्त कर देंगे, 20 दिन दाल करेंगे? वो उनको और महंगा पड़ेगा। वो कहते हैं कि 25 दिन आप दाल कर दो, 5 दिन गोश्त कर दो, क्योंकि गोश्त वाले कुछ पैसे बच जाएंगे, अभी भी वो दाल में लगेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बचेंगे। तो गिवन गुड ऐसी गुड होगी जिसकी प्राइस ज्यादा होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहां तक नोट करें। ये वैसे एसएच बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है। ये जितना मैंने समझाया सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए।